हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अपना कहानी का चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने कहानी का आरंभ और प्रेमचंद पूर्व युग से जुड़े कवि के बारे में पढ़ा था। आज जो हम करेंगे वो प्रेमचंद और प्रसाद युग करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एचटेट के जो फॉर्म है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी हिंदी साहित्य से जिसका सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। पहले तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो एचटेट का पेपर है वो पीवाई की देखेंगे किस तरह से पूछा गया है और उसी बेस पे हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रेमचंद प्रसाद युग। प्रेमचंद प्रसाद युग है वो 1915 से 1936 माना गया है और हमने पढ़ा था प्रेमचंद पूर्व युग माना गया है 1900 से 1915। ये प्रेमचंद और प्रसाद युग है और ये प्रेमचंद पूर्व युग है। प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्मी गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय रखा और ताऊ ने नवाब राय रखा। यानी कि जो प्रेमचंद का नाम धनपत राय था वो किसने रखा? पिता ने। नवाब राय नाम रखा वो ताऊ ने रखा। 2 जुलाई 1900 को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने। 1 जुलाई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रोमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़ ए कलम में था धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी पहली रचना है 1903 में। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। अब है देखो, प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने की पहली रचना कौन सी है। देखो, जो उन्होंने प्रेमचंद नाम से पहली रचना लिखी थी, प्रेमचंद नाम से, हिंदी उर्दू की नहीं, प्रेमचंद नाम से लिखी थी, वो थी बड़े घर की बेटी। जो बड़े घर की बेटी है ये प्रेमचंद नाम से इनकी पहली रचना है। और जो हिंदी की पहली कहानी है, प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानी है वो है सोत। प्रेमचंद नाम से रचना थी बड़े घर की बेटी। हिंदी की जो उन्होंने पहली कहानी लिखी थी वो है सोत। अब बच्चन सिंह ने जो प्रेमचंद की पहली हिंदी की कहानी माना है वो पंच परमेश्वर को माना है। पंच परमेश्वर को बच्चन ने हिंदी की पहली माना है, लेकिन जो प्रेमचंद ने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी वो सोत लिखी थी। अगर पूछा जाए कि बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी किसे माना है हिंदी की, तो वो है पंच परमेश्वर। और प्रेमचंद ने जो लिखी थी वो कौन सी कहानी है? वो है सोत। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने सेडिशन राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 प्रतियों को आग में जलवा दिया था। किसने जलवाया था? कलेक्टर ने जलवाया था। और कौन सी कहानी थी? सोजे वतन थी, क्योंकि जो ये कहानी थी इनकी इसलिए देशभक्ति से संबंधित थी। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव से अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। देखो, जो प्रेमचंद नाम रखा वो किसने रखा? दया नारायण निगम ने। धनपत राय किसने रखा? इनके पिता ने। नवाब राय किसने रखा? इनके ताऊ ने। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्र का जमाना में 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। अब देखो, उनकी हिंदी की पहली कहानी सोत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्तसरोज। देखो, प्रथम हिंदी कहानी वो है सोत और जो प्रथम हिंदी कहानी संग्रह है वो है सप्तसरोज 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर जो 1916 में लिखी थी उनकी पहली हिंदी कहानी माना है, इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ जो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं किस में प्रकाशित है? मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। उन्होंने 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा 1000 पृष्ठों के लेख संपादकीय
भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की, लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप में दिखाई देती है। अब आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः इनकी प्रथम जो उर्दू की कहानी संग्रह वो संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इसकी दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना। ये दोनों कहानियाँ जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हमें ये भी याद रखना कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक। जो कहानियाँ सोजे वतन में संकलित हैं वो कौन सी हैं? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूद, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुव्वे वतन, जो अधिकांश विद्वानों ने इनकी प्रथम उर्दू कहानी माना है। स्लम ए मातम ये शोक का पुरस्कार है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने प्रेम को कथा सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी थी? शरतचंद्र ने दी थी, बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? रामविलास शर्मा ने माना है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम करेंगे प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह हैं, कौन कौन से कहानी संग्रह हैं ये करेंगे। सबसे एक तो ये बताना चाहिए सबसे पहले कहानी संग्रह कौन सा है। 1917 में सप्तरोज ये सबसे पहले कहानी संग्रह है। नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम परशुन, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सतसुमन और कफन। कफन इनकी कहानी और कफन कहानी संग्रह दोनों इनके अंतिम है 1936 ईस्वी में। ये इनके कहानी संग्रह। हमें याद रखना प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? 1917 में सप्तसरोज। अब पढ़ते हैं हम प्रेमचंद के द्वारा जो इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं, एक बार उन पे हम नज़र लगा लेते हैं। बड़े घर की बेटी, अभी बताया था कि इन्होंने प्रेमचंद नाम से जो पहली कहानी लिखी, बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में। नमक का दरोगा, शोध, पंच परमेश्वर, जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा मंदिर, बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रहदा, परीक्षा, आबीती, उद्धार, सवासेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भक्त। कुछ कहानियाँ ऐसी जिनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रेमचंद की हैं या नहीं है। मोटे राम जी शास्त्री, मंत्र, इस्तीफा, अलगूजा, पूछ की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, रियासत का दीवान, नशा, बड़े भाई साहब और कफन। ये थी प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ। एक बार इनके आप सन भी देख लेना और कहानियों को भी एक बार अच्छे से याद कर लेना। अब हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से सिर्फ वही पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाश की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। इन्होंने लगभग 70 कहानियाँ लिखी थी। प्रथम कहानी ग्राम है और जो अंतिम कहानी है वो सालवती है। 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया प्रकाशित हुआ था। छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया है और हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह जो है वो कौन सा है? छाया है। अब देखो जयशंकर की रचनाएं। चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा आदि। जो ये सारी कहानियाँ ये क्या है? आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट है। यानी कि ये क्या है? आधुनिक जो कहानियाँ उनकी तुलना में जो संस्कृत काव्य है उनके ज़्यादा निकट पाई गई हैं ये कहानियाँ। रसिया बालम, तानसेन ग्राम, जो ये तीन कहानियाँ ये क्या है जयशंकर प्रसाद की, इस पर क्या है? इन तीनों कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव पड़ा है। पूछा जा सकता
प्रसाद की वो कौन सी कहानियाँ जिन पर बांग्ला शैली का प्रभाव पड़ा है? रसिया बालम, तानसेन और ग्राम। ये 3 कहानियाँ जिन पर बांग्ला शैली का प्रभाव पड़ा है। अब जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं उनको देख लेते हैं। पहला कहानी संग्रह छाया 1912 में, हिंदी का भी पहला कहानी संग्रह है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये जो है इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछे गए हैं और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, वो भी हमें ट्रिक से एक तो उनको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सन जैसे 12, 26, 28 ये आप अपनी ट्रिक से भी कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो। इनको लगाना भी आ सकता है, पहला कहानी संग्रह कौन सा है, इस तरह से। अब इन कहानी संग्रह में जो जो कहानियाँ संकलित है, मधुआ, ममता, नूरी, बिसाती, घीसू, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसिया बालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर। रसिया बालम हमने पढ़ा था, ये क्या था? इस पर बांग्ला शैली का प्रभाव है। अब है प्रेमचंद की जो इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं उनके वन विषय यानी कि जो उनकी विषय वस्तु है वो क्या है? ग्राम, प्रथम कहानी 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देशवासी, देवदासी, देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण है। देवव्रत, बौद्ध धर्म की शाखा, वज्रयान की क्रूरता का चित्रण है। देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है, किस कहानी में बौद्ध धर्म की शाखा का वर्णन किया गया है? देवव्रत। विराम चिन्ह, धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण। संदेश, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण है। बंजारा, पुलिस का अत्याचार चित्रण पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी है। मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार, इन तीनों कहानियों का विषय वस्तु एक है। इन तीनों कहानियों में कर्तव्य, राष्ट्र, विश्व कल्याण और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। इन तीनों जो कहानियाँ, इनका विषय वस्तु एक है, तीनों में एक ही तरह की बात कही गई है। गुंडा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश है। गुंडा का विषय वस्तु भी पूछा गया है और जो गुंडा कहानी किसकी है ये भी पूछा गया है। अब हम करते हैं प्रेमचंद युग में और कौन से कवि हैं? चिंगारिया, पहले पांडे बेचन शर्मा उगड़, ये प्रेमचंद और प्रसाद युग के कहानीकारक हैं। चिंगारिया कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ संकलित है। चिंगारिया किसकी हैं? उगड़ की हैं। और इसमें कहानियाँ कितनी हैं? 12 हैं। इनकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इस संग्रह को जब्त कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि इसमें राष्ट्रवादी चेतना का विकास था। जिस भी कहानी संग्रह में, कहानी में या उपन्यास में राष्ट्रवादी चेतना का जिसमें विकास दिखाया गया है, देशभक्ति का दिखाया गया है, अंग्रेज़ों ने उनको क्या किया था? मोस्टली जब्त कर लिया गया था। क्योंकि उससे क्या होता था? अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठती थी, तो वो क्या करते थे? उन रचना को जब्त कर लेते थे। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उगर की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है। उगर की जितनी भी रचनाएं उनको घासलेटी साहित्य किसने कहा है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार पांडे बेचन शर्मा उगर हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकारक हैं। इस मान्यता का आधार उसकी माँ कहानी है। नंदुलारे वाजपेयी ने किस कहानी के आधार पर पांडे बेचन शर्मा उगर को प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है? तो वो है उसकी माँ। अब है चतुर्सेन शास्त्री। गृहलक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। चतुर्सेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें दुखवा में कासुकाऊ और सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई। ये कई बार पूछी भी जा चुकी है, इम्पोर्टेंट है। जिस पर बांग्ला कथाकार हरीश साधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण होने का गंभीर आरोप है। अब प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकारों की रचनाएं। शिवपूजन शाही, महिला महतो, कहानी का प्लाट, चंदी प्रसाद, हरदेश नंदन, निकुंज वनमाला, पद्मलाल पुन्नालाल, अंजलि झलमला, कनक रेखा, जनार्दन प्रसाद, झाद्वीज, किसलय, मल्लिका, मर्दुल, मधुमयी, रायकिशन, अनख्या, सुधांशु, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ। इम्पोर्टेंट है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, लिली, सखी, स्कूल की बीवी।
जो सखी थी ये बाद में निराला की किस नाम से प्रकाशित हुई थी कहानी? चतुरी चमार से। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की चंद्रकला। अब देखो 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई थी। लिखी 1935 में गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी की कहानी सखी 1935 में लिखी गई, लेकिन बाद में इसका नाम जो बदला गया 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई। मैथिली सेनगुप्त ने 2 पदबद्ध कहानियाँ लिखी थी, नकली किला और 99 का फेर। सिर्फ ये नाम याद रखने। मैथिली सेनगुप्त की कौन सी 2 कहानियाँ थी? नकली किला और 99 का फेर। सुमित्रा नंदन पंत ने एक ही कहानी लिखी, पानवाला कहानी लिखी थी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रेमचंद प्रसाद के कवि और उनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं। थैंक यू।